बांकीपुर विधानसभा में 2 आरएसएस की लड़ाई है। ईवीएम में खेला इलेक्शन कमीशन, अब कौन खेलेगा? ईवीएम चोरी पर मोदी जी बने हुए। अब इलेक्शन आता है मुसलमान हिंदू, जो जनता का काम करेगा, जो समाज का काम करेगा, उसी को वोट मिलना चाहिए, या निर्दलीय के रूप में हो, आरजेडी के रूप में हो। लालू के ठोड़वा बनेंगे हम, आप अंदरे मिलिएगा, हम लोग को ठोड़वा बनाइए। वोट चोरी कर रहे हैं, आई वोट बचा रहे हैं तब। इसमें कोई शक है क्या? ईवीएम का तो खेले चल रहा है जी। तो बदलाव की लहर है, इंशाल्लाह जरूर होगी। बिहार में मुसलमान की 18% आबादी है, वो किसके साथ जाएगी? तेजस्वी यादव के साथ जाएगी और किसके साथ जाएगी? लोकतंत्र की महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल फुका चुकी है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होगा। 6 नवंबर और 9 नवंबर 14 नवंबर की परिणाम आ जाएगी। मतलब कौन गद्दी पे राज करेगा ये तय हो जाएगा। ऐसे में माहौल क्या है ये जानने के लिए नेशनल दस्तक की टीम पटना के सब्जी बाग पहुंच गई है। और ये जो इलाका है मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इनके दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच हैं। हमारे साथ बिल्लू भाई हैं। क्या कहेंगे बिल्लू भाई? चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। ऐलान हो चुका है, नॉमिनेशन भी हो चुका है जी। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? इस बार सरकार 50-50 होगा। हाँ। बहुत कम रेस में घोड़ा दौड़ेगा, जी। ज्यादा तेज नहीं दौड़ेगा। अब मामला ये आया कि देखिए, ईवीएम पर चुनाव हो रहा है जी। फैसला जनता नहीं करेगा, ईवीएम करेगा। जिसके साथ ईवीएम है वही के साथ जनता है। तो मामला अभी ईवीएम पर है, फैसला ईवीएम करेगा। और बांकीपुर विधानसभा में 2 आरएसएस की लड़ाई है पटना जी। पूरे बिहार का हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा है। इसमें एक रेखा गुप्ता है, एगो नितिन नवीन है, बाकी कुछ निर्दलीय लोग भी हैं, कुछ पार्टी के लोग भी हैं। मगर अब की जो लड़ाई हो रहा है ये समझिए कि आरएसएस की लड़ाई बांकीपुर में हो गया है। आप लोग आरएसएस के साथ हैं? हम लोग किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है वो छोड़ दीजिए। हम लोग जनता के साथ है, और जहां ईवीएम जिसका फैसला किस जनता उसी के साथ हो जाता है। ईवीएम में खेला होता है क्या? ईवीएम में खेला आपको मालूम नहीं है? पैसा आजकल निकल जा रहा है, मीटर के नाम पर आ रहा है, कौन चीज तो पूछ रहा है। उसके बाद पता चला 40,000 अगला का निकल गया, 25,000 रुपया निकल गया। जब आपका हम बैंक से पैसा चोरी कर सकते हैं तो ये ईवीएम में वोटिंग करना करोड़ों करोड़ का मामला है। कौन ईवीएम में खेला कौन करता है? ईवीएम में खेला इलेक्शन कमीशन, अब कौन खेलेगा? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आप सुनिए, बड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है। क्या जमीन पे खड़ो के आसमान देखता है? आपको मालूम नहीं है कि अभी चला हुआ है पूरा भारत में चला था ईवीएम चोरी पर मोदी जी बने हुए हैं। तो मामला यही है कि ईवीएम अगर जिस दिन सही हो जाएगा वो आपको मालूम नहीं है, धूपा में लगवा कर करके लोग खाना छोड़ करके वोट करता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अब राहुल गांधी पहले कहा थे, अब बोल रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है, ईवीएम में भरोसा नहीं है, दम नहीं है। क्यों भैया? इसलिए कि हम देख रहे बैंक से जब रुपया दूसरे का रुपया ट्रांसफर हो जा रहा है तो कौन ची आईपी कौन ची पूछता है और वो देता है और उनमें से पैसा रिकवरी हो जाता है। ये तो मालूम ही होगा। ईवीएम में खेला हो रहा है। हाँ, ईवीएम मीन्स खेला। आप कितनो भीड़ लगा करके वोट डालिए कोई फायदा नहीं है, काहे कि आपका फैसला ईवीएम करेगा। इस बार बिहार में बदलाव की लहर दिख रही है आपको? बदलाव की लहर नहीं उतना है। आपने तो बोला 50-50 है। अरे तो है तो 50-50 ना है। कहीं ईवीएम बीच में घुस गया तब क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो इस मोदी जी की सरकार है केंद्र में, बिहार अरे में। आपको मालूम नहीं है? अरे केंद्र में ना है,
ये बिहार में नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश जी को बोल रहे हैं कि मानसिक स्थिति उनकी खराब है। हाँ, मान सकते हैं, बीमार हो गया है। अब वो जो है कोई उनके लायक अगर कोई भतीजा होगा या कोई उनके नजदीक कोई अच्छा जीताराम मांझी को सीएम बना दिए, हो सकता है कोई मुसलमाने को नीतीश जी सीएम बना दे, कौन जानता है। नीतीश जी की खटिया इस बार खड़ी है, ऐसी जनता बोल रही है। ऐसा नहीं बोलिए, नीतीश जी का खटिया खड़ी है। नीतीश जी मुसलमान किसके साथ है? तेजस्वी यादव के साथ है? मुसलमान क्या करते हैं जी इलेक्शन के समय? आप लोग मुसलमान क्यों करते हैं? जब इलेक्शन आता है मुसलमान हिंदू अरे जाली मुसलमान जाली हिंदू। हाँ। भारत छोड़ो तो उसी दिन पाकिस्तान सब भाग गया, जाली हिंदू और जाली मुसलमान। और जो ओरिजिनल था मौलाना आजाद वाला, हाँ। वो बिहार में है। आप लोग बार बार बोलते हैं जिन्ना के बारे में। क्या था जिन्ना? मालूम है क्या था? मालूम है आपको? वो मुसलमान था। कौन कहता है? हिंदू था, जाके पता कीजिएगा। तो इस बार जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज के लोग हैं बिहार में किसे वोट कर रहे हैं? जो जनता का काम करेगा, हाँ। जो समाज का काम करेगा, हाँ। और उसी को वोट मिलना चाहिए, या निर्दलीय के रूप में हो, आप लोग आरजेडी के रूप में हो, हाँ। या भाजपा के रूप में हो, तो आप लोग आरजेडी कोई रूप में हो। लालू जी के साथ टिकट का कारोबार हुआ है, पैसा से बिका है टिकट, ओरिजिनल को नहीं मिला है टिकट। सब कोई कुर्ता फाड़ रहा है, कोई कुछ फाड़ रहा है, कोई कुछ फाड़ रहा है। हाँ। मेरा सवाल लिख लीजिए, क्या मुसलमान लालू यादव के साथ नहीं है या है? देखिए, मुसलमान सबके साथ है। लालू के साथ थोड़वा बनेंगे हम? आप अंदरे मिलिएगा, हम लोग को थोड़वा बनाइएगा। मुसलमान समाज के साथ है, जो समाज का काम करता है। या निर्दलीय, बार बार बोलते हैं, एक बार को 10 बार बोलवाते हैं। या निर्दलीय के रूप में हो या भाजपा के रूप में हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी समाज जो है अच्छा कैंडिडेट को चुनेगा। हाँ। और गरीब लोग को टिकट नहीं दिया जाता है, जो बांस लेकर के दौड़ता है। हाँ। टिकट करोड़ों में डील होता है। इस बार बदलाव होगी बिहार में? बिहार में बदलाव 50-50 है। हाँ। ईवीएम जे का सपोर्ट कर दिया उसी का सरकार है। ये बात मानते हैं कि ईवीएम में खेला होता है? बार बार बोल रहे हैं। क्या? अरे जब सरकार, जब ये है ना, हाँ। ऐसे की हाँ। इनने से रुपया गया, हाँ। अब पीछे से रुपया गायब हो गया। तो जब किसी का बैंक अकाउंट हाईजैक हो सकता है, हाँ। तो ये तो करोड़ का ईवीएम का गिरा। क्या लंटेन अंदर गया, गुलाब छाप। हाँ। ये क्या है? कमल छाप। हाँ। कमल छाप। टी में समझा बस। टी का मतलब फैसला। आप धूपा में खड़े रहिए, आपका वोट पहले से पड़ा हुआ है। हाँ। बदलाव की लहर 50-50 है। फिर आप फैसला ईवीएम। फैसला ईवीएम। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या माहौल लग रहा है बिहार में इकबाल भाई? वही होगा, क्या? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ, बस वही है। कैसे? कैसे? हाँ। मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, आई वोट बचा रहे हैं। हाँ। तब वही खेला है। इस देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी करेंगे? हाँ। कैसे? पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, हम क्या कहेंगे? क्या कह रहा? वोट चोर। हाँ। मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर, मोदी गद्दी छोड़। अरे मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री वोट चोरी करेंगे, कैसा? हम नहीं कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। क्या? वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी जी। अगर हाँ। एक मिनट, हाँ। अगर वोट चोरी हो रहा है, हाँ। मान लिया, आप भी जो जितने संसद जीत करके आए हैं, हमको लगता है वो लोग भी चोरी कर करके आए होंगे। वो लोग रिजाइन दें, पहले सब रिजाइन दो। हाँ। उसके बाद फिर इलेक्शन करो। ये देखिए, बड़ा ऐलान कर दिए हैं लोगों ने। ये बोल रहे हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जो तमाम इस देश के सांसद चुने गए हैं, चाहे बिहार के हो, तो वो सारे वोट चोरी के वोट से ही जीते हुए हैं, तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। रिजाइन पहले दीजिए, तब उंगली उठाइए। तो आप लोग तेजस्वी यादव के साथ है? एकदम। बिहार के मुसलमान किसके साथ है? तेजस्वी यादव। किसके साथ है आप लोग? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार चाहते हैं? आरजेडी। आरजेडी?
आप मुस्लिम है? हाँ तो मुस्लिम लोग किसके साथ है? मुस्लिम साहब अभी जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है। हाँ हाँ। आप तो लालू जी का नाम ले लिए तेजस्वी जी का। वही हो जाता ये क्या नाम हुआ साहब? मोहम्मद नौशाद क्या लग रहा है बिहार में क्या होगी चुनाव है? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। जी जी 100%। क्या 100%? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। जी। ईवीएम में खेला होता है क्या? या 100% उसमें कोई शक है क्या? क्या ईवीएम का तो खेल ही चल रहा है खेले चल रहा है? जी। तो बदलाव की लहर है? इंशाल्लाह जरूर होगी होगी। बिहार में मुसलमान की 18% आबादी है, वो किसके साथ जाएगी? तेजस्वी यादव के साथ जाएगी और किसके साथ जाएगी? तेजस्वी यादव के साथ। जी, जी। तेजस्वी पे भरोसा है? 100%। अब मोदी जी पे? अरे भैया मत बोलिए, बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद समझदार हैं। मैं क्या समझदार हूँ? तब आप समझदार हैं। कैसे? हैं आप कैसे? हैं आप लेके चल रहे हैं गाड़ी से तो आपको पता नहीं चल रहा है, लोगों को इससे पूछे तो पता नहीं चल रहा है आपको। मोदी जी कैसा नेता है? वो तो आप ही आपसे हम सुनना चाहते हैं। आपसे अच्छा कोई बताएगा ज्यादा, आप तो बाजार में चल रहे हैं, बाजार में लोगों पूरा से। विदेश में डंका हो जाता है। अरे भैया डंका ही ये बताएंगे, डंका मोदी जी पूरा विदेश में डंका हो जाता है। डंका बजा ये बताएंगे। विदेश में डंका हो जाता है। उसे क्या होगा? डंका ऐसा बजाइन कि अमेरिका से पूरे भारत के जनता को बेड़ी लगवा करके बलवा ली। कौन? हाय कौन? अरे अभी आप किसका नाम लिया? आपको नहीं? अरे आपको किसका नाम लिया? मोदी जी पूरे विदेश में डंका पिटवाते हैं। हाँ। वो ना बोला। हाँ। मोदी जी बेड़ी लगवा करके अमेरिका से भेज दी। कैसा दोस्ती था आपका? तो बदलाव होगी इस बार? हम तो यूपी से हैं भैया, यूपी से है। अखिलेश यादव को मानते हैं उधर। अच्छा तो अखिलेश यादव भी तो तेजस्वी के साथ है। हाँ अखिलेश यादव का। तो बदलाव की लहर दिख रही है बिहार में, आप घूम रहे हैं नहीं, तो? हमें तो मालूम नहीं, अभी 4-5 दिन हुए। आप लोग किसके साथ है, तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। हैं? तेजस्वी यादव। तो सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? आरजेडी। आरजेडी जी। देखिए तमाम जो लोग हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, अल्पसंख्यक समाज किसके साथ है? लोग बोल रहे हैं बदलाव की लहर है। और मुस्लिम समाज की बिहार में एक बड़ी आबादी है, 18% मुसलमान बिहार में है। और ये जो वोट बैंक है, अगर ये किसी के साथ जाता है तो उनकी सरकार निश्चित होगी। वैसे पटना के मुस्लिम बहुमूल्य इलाका सब्जी बाग में हम थे और यहाँ के मुसलमान वो बोल रहे हैं कि अगर ईवीएम में खेला नहीं हुआ तो इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेंगे। और बिहार के मुसलमान तेजस्वी लालू आरजेडी के साथ है और ये लोग चाह रहे हैं कि बिहार में इंडिया महागठबंधन की सरकार बने। बहरहाल ईवीएम पे सवाल खड़ा हो गया है कि ईवीएम में खेला होता है और पैसा एक बड़ी धन है और धन से ही ईवीएम में खेला किया जाता है। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।